जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली उन भक्तों के लिए जो वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वैष्णो देवी की यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे ही माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले हैं और करेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। और रास्ते में कौन कौन सी चीजें पड़ती हैं, कौन कौन से तरीके से सभी भक्त माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचते हैं, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में जय माता दी के जयकारे लगाते रहिएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू तवी पहुंचने के बाद। अधिकतम भक्त बाई ट्रेन ही जम्मू तवी पहुंचते हैं। जम्मू तवी पहुंचने के बाद बाई टैक्सी या बाई बस सभी भक्त पहुंचते हैं कटरा। जम्मू तवी से कटरा की दूरी लगभग 50 से 55 किलोमीटर के आसपास की है। कटरा एक छोटा कस्बा है जो कि माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए ही जाना जाता है। और अब तो कटरा में भी रेलवे स्टेशन बन गया, तो बहुत से भक्त सीधे बाई ट्रेन ही कटरा पहुंच जाते हैं। और कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा बस स्टॉप की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की है, तो वहां से ऑटो रिक्शा करके कटरा बस स्टॉप तक पहुंचा जा सकते हैं। कटरा बस स्टॉप पूरे कटरा की मेन लोकेशन है जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले सभी भक्त अपने लिए कटरा में रुकने की व्यवस्था करते हैं। कटरा में बहुत से होटल, लॉज, गेस्ट हाउस बने हुए हैं जहाँ पर 300 रुपए से लेकर 1500 में भक्तों को रूम मिल जाते हैं। और यहीं पर माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का भी एक होटल बना हुआ है जहाँ पर भी भक्तों के रुकने की व्यवस्था की जाती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भक्तों के लिए 120 रुपए में डोरमेट्री भी उपलब्ध हो जाती है। अगर भक्त ट्रस्ट के होटल में एसी नॉन एसी रूम लेते हैं तो इसकी भी व्यवस्था इस ट्रस्ट द्वारा संचालित होटल में उपलब्ध रहती है। और कुछ भक्त कटरा पहुंचने के बाद सीधे ही माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए यात्रा शुरू कर देते हैं, क्योंकि कटरा पहुंचने के बाद माता वैष्णो देवी का दरबार कटरा से 14 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। वहां तक जाने के लिए भक्त पैदल यात्रा और कुछ भक्त घोड़े, खच्चर, पालकी का भी सहारा लेते हैं। लेकिन कुछ भक्त कटरा बस स्टॉप के आसपास ही रूम लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद ही अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। माता रानी की पैदल यात्रा की शुरुआत करने से पहले सभी भक्तों को अपना यात्रा का पंजीकरण कराना पड़ता है, जिसे कि यात्रा रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। यात्रा का पंजीकरण इसलिए कराया जाता है ताकि यात्रा पर आए हुए भक्तों की संख्या और किसी दुर्घटना की स्थिति में राहत में सहायता करने में आसानी हो। इसीलिए सभी भक्तों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा बस स्टॉप पर ही बना हुआ है। यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी भक्त अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत करते हैं। कुछ भक्त कटरा बस स्टॉप से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर देते हैं, तो कुछ भक्त कटरा बस स्टॉप से बाण गंगा चेक पोस्ट तक 20-20 रुपए देकर ऑटो से बाण गंगा चेक पोस्ट तक चले जाते हैं। फिर वहां से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। कटरा बस स्टॉप से बाण गंगा चेक पोस्ट की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास की है। यह है बाण गंगा चेक पोस्ट। यहाँ पर सभी भक्तों की चेकिंग होती है, उनके साथ जितना सामान है उसकी चेकिंग होती है और जो भक्तों ने अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कराया उस पर्ची को भी स्कैन किया जाता है। बाण गंगा चेक पोस्ट पार करने के बाद ही माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। जैसे ही बाण गंगा चेक पोस्ट सभी भक्त पार करते हैं तो वहीं से जो भक्त पैदल माता वैष्णो देवी की यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू की व्यवस्था भी हो जाती है। सभी के चार्ज अलग अलग होते हैं। बाण गंगा चेक पोस्ट पार करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते तो यहीं पर गुलशन कुमार का भंडारा चलता है जो कि सुबह शाम चलता है। यहीं से अब माता वैष्णो देवी यात्रा के पैदल जाने के लिए 2 रास्ते हो गए। एक तो वही पुराना मार्ग है जिसे वर्षों से माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा की जा रही। एक नया मार्ग बन गया जिसे कि नया ताराकोट मार्ग के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस ताराकोट मार्ग से अभी भी बहुत कम भक्त यात्रा करते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा है। अधिकतम भक्त अभी भी इसी पुराने रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं। यात्रा की शुरुआत करने के बाद सबसे पहला पड़ाव आता है बाण गंगा, जिसके बारे में मान्यता है इसी स्थान पर माता ने बाण मार के धरती से गंगा प्रकट की थी और उसी गंगा के जल से अपने बाल भी धोए थे। इसीलिए इसे बाण गंगा या फिर बाल गंगा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ पर स्नान मात्र करने से तन और मन पवित्र हो जाता है, इसीलिए बहुत से भक्त बाण गंगा में स्नान भी करते हैं। बाण गंगा में स्नान करने के बाद एक बार फिर सभी भक्त अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बाण गंगा के बाद पहुंचते हैं गीता भवन मंदिर। यह है गीता भवन मंदिर। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसके अंदर माता वैष्णो देवी के शेर पर सवार मूर्ति स्थापित है। मंदिर के बाहर एक और महाबली पवन पुत्र श्री हनुमान जी पर्वत उठाए हुए हैं। मूर्ति तो दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ, परम पिता परमेश्वर श्री महादेव की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर रुक के सभी भक्त दर्शन करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि यह मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। गीता भवन मंदिर से जैसे ही सभी भक्त आगे बढ़ते हैं कुछ दूरी पर पहुंचते तो चरण पादुका मंदिर आता है। पहले यह मंदिर छोटा सा बना हुआ था लेकिन बाद में इस मंदिर को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दोबारा से बनवाया है। मंदिर बहुत ही विशाल और सुंदर बना हुआ है। मंदिर के अंदर बैठने की बहुत सी जगह है। इस मंदिर में माता वैष्णो देवी के चरण स्थापित और यहाँ पर माता वैष्णो देवी के चरण के ही दर्शन होते हैं, इसीलिए इस मंदिर को चरण पादुका मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भैरवनाथ से बचते हुए जब माता आगे बढ़ रही थी तो इसी स्थान पर खड़े होकर माता ने पीछे मुड़कर देखा था कि
भैरवनाथ आ रहा है कि नहीं। इस स्थान पर रुकने के कारण माता के चरण यहीं पर स्थापित हो गए थे। जो भी श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर मत्था टेकता है, माता वैष्णो देवी उसकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। वैष्णो देवी यात्रा पर 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई में सभी भक्तों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रास्ते में बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाती हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, जगह जगह वॉशरूम भी बने हुए हैं और कई जगह मेडिकल की सुविधाएं भी उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। वैष्णो देवी ट्रस्ट के तहत सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद सभी भक्त पहुंचते हैं अर्धकुमारी, लेकिन अर्धकुमारी से 1 किलोमीटर पहले ही 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता चला जाता है वैष्णो देवी मंदिर के लिए और दूसरा रास्ता जाता है अर्धकुमारी के लिए। तो कुछ भक्त सीधे वैष्णो देवी के दर्शन करने चले जाते हैं, तो कुछ भक्त पहले अर्धकुमारी में जाके दर्शन करते हैं, फिर आगे वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह है अर्धकुमारी मंदिर। यह माता वैष्णो देवी यात्रा का चौथा मुख्य पड़ाव है, जो कि वैष्णो देवी मंदिर से लगभग आधे रास्ते पर स्थित है। यहाँ से चरण पादुका की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। अर्धकुमारी गुफा का विशेष महत्व भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार अर्धकुमारी गुफा का दूसरा नाम गर्भजून भी है। माना जाता है गर्भजून नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि जब भैरवनाथ माँ वैष्णो का पीछा करते त्रिकुट पर्वत की श्रृंखला तक पहुंच गए, तो माँ वैष्णो ने अर्धकुमारी गुफा में विश्राम करने और ध्यान लगाने का निर्णय किया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखती, वैसे माँ वैष्णो ने अर्धकुमारी गुफा में 9 महीने तक ध्यान लगाया। इसीलिए अर्धकुमारी गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए सभी भक्तों को अलग से ग्रुप नंबर लेना पड़ता है। ग्रुप नंबर लेने के बाद अगर भीड़ बहुत कम है तो 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अगर आप नवरात्रि के समय आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, तो इसमें हर भक्त को 12 से 15 घंटे का समय भी लग जाता है। इसलिए कुछ भक्त यहाँ से अपना ग्रुप नंबर प्राप्त करने के बाद चले जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने और वापस आकर गर्भजून के दर्शन करते हैं। यहाँ अर्धकुमारी में भी सभी भक्तों को रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। यहाँ 120 रुपए में रुकने के लिए डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। अर्धकुमारी में दर्शन करने के बाद माता रानी के दरबार के लिए सभी भक्त अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुमारी के पास से पीछे होते हुए मंदिर को जाता है, जो कि आसान रास्ता। दूसरा रास्ता है हाथी मत्था का, जो कि अर्धकुमारी के बगल से सीधा खड़ी चढ़ाई होते हुए जाता है। तो अधिकतम भक्त पीछे वाले रास्ते से अपनी चढ़ाई करते हैं। रास्ते पर सभी भक्त जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते हुए अपनी यात्रा करते रहते हैं। और अब तो भक्तों के लिए अर्धकुमारी से वैष्णो देवी मंदिर तक के लिए बैटरी कार भी चलती, जिसका किराया 362 रुपए पर भक्त के हिसाब से लिया जाता है। अर्धकुमारी के दर्शन करने के बाद फिर से सभी भक्त अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। रास्ते में सांझी छत होते हुए भवन के करीब पहुंचते हैं। जैसे ही सभी भक्त माता रानी के भवन के नजदीक पहुंचते हैं, भक्तों को चलने की रफ्तार अपने आप ही तेज हो जाती है और जय माता दी जय माता की जयकारे भी तेज हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको, तो आप सभी भक्त कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। माता रानी के भवन के नजदीक आने पर सबसे पहले प्रसाद का काउंटर आता है। यहीं पर सभी भक्त माता रानी को भेंट करने के लिए प्रसाद खरीदते हैं। यहाँ पर 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए में प्रसाद मिल जाता है। यह जो काउंटर बना हुआ है माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है, इसीलिए यहाँ का प्रसाद बहुत कम रेट में उपलब्ध हो जाता है। प्रसाद काउंटर के ठीक सामने पार्वती भवन बना हुआ है, जिसमें की क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सभी भक्त अपने साथ जितना भी एक्स्ट्रा सामान लाते हैं, इन्हीं क्लॉक रूम में जमा कर देते हैं और सामने से भेंट लेकर माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। और जो भक्त सीधे माता रानी के दर्शन करने नहीं जाते हैं, रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा भी की गई। यहाँ पर 120 रुपए में डोरमेट्री और 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए के बीच में 3 से 4 ट्रस्ट द्वारा संचालित होटल बने हुए, जहाँ पे रूम अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से भक्त होते हैं जो माता रानी के दरबार में पहुँचने के बाद वहाँ बने हुए वॉशरूम में जाके स्नान करते, स्नान करने के बाद ही माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अभी सबसे पहले हम चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। माता रानी के दर्शन करने के लिए अगर आप नवरात्रों में जा रहे हैं तो बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ सकती है। अगर आप नॉर्मल सीजन में जा रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे में ही माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। अभी हम लोग लाइन में लग चुके हैं। मन ही मन सभी भक्त जय माता दी बोलते रहते हैं और जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट में जय माता दी लिखते रहें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माता रानी के गुफा के अंदर। गुफा के अंदर जयकारे लगाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। सभी भक्त मन ही मन जय माता दी की जयकारे लगाते रहते हैं। अभी सामने विराजमान है पिंडी रूप में तीनों महाशक्तियां, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली विराजमान है। इन्हीं के साथ अदृश्य रूप में विराजमान है माता वैष्णो देवी, जो कि सभी भक्तों की झोली सदा सदा से भरती आ रही हैं, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती आ रहे हैं। तो सभी भक्त सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लें। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद सभी भक्त बाहर आ जाते हैं और यहीं पे कई सारे होटल वगैरह भी बने हुए हैं, जहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। दर्शन करने के बाद सभी भक्त जाते हैं वैष्णो देवी से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भैरव बाबा को माता वैष्णो देवी का वरदान था कि जो भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे, उनकी
की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसीलिए सभी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद पहुँचते हैं भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने के लिए। माता वैष्णो देवी मंदिर से भैरव बाबा मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। पैदल यात्रा भी कुछ भक्त करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे रोपवे की सुविधा उपलब्ध हो गई, जो प्रति व्यक्ति से 100 रुपए का चार्ज लिया जाता है और रोपवे के थ्रू माता वैष्णो देवी से सभी भक्त भैरव बाबा मंदिर तक पहुँच जाते हैं, जो कि अब बहुत आसान हो गया है। लेकिन रोपवे की सुविधा सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही चालू रहती है। रात में रोपवे पूरी तरीके से बंद हो जाता है। यह है भैरव बाबा मंदिर। भैरव बाबा मंदिर में चल के सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ भैरव बाबा के सर के दर्शन होते हैं। सभी भक्त यहाँ पे बगल में हवन कुंड भी बना हुआ है, जहाँ से भैरव बाबा की भस्म लेकर आते। कहते हैं भैरव बाबा की भस्म लगाने से सभी भक्त भयमुक्त हो जाते हैं। और यही भैरव बाबा मंदिर के पास में एक बहुत बड़ा नेचर व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, जहाँ से माता वैष्णो देवी के मंदिर का संपूर्ण नजारा देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहीं पर सभी भक्त रुकते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, बहुत सारी फोटो खिंचवाते हैं। बहुत सारी यादें माता वैष्णो देवी की यात्रा से लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो हमें कमेंट में बताएं जरूर। और सभी भक्त कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे, जिन भक्तों ने अभी तक नहीं लिखा है। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। प्रेम से बोलो जय माता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.